पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी साहब, पूज्यपाद संत वृंद, धर्मनिष्ठ महानुभाव और मेरे साथ आए हुए पूर्व सांसद प्रदीप सिंह जी, यहाँ की विधायक श्रीमती देवंती जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, श्री परमानंद ऋषिदेव जी, श्री बबन सिंह जी, आनंदी यादव जी और तमाम मेरे साथ आए हुए कार्यकर्तागण, आप महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस गांव की पवित्र धरती पूर्व में ही सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन व्रत से पवित्र हो चुकी है। यहाँ उनके शिष्य गुरुत्व में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी पधार कर यहाँ की धरती को धन्य कर चुके हैं। और आज संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज एवं अन्य साधु महात्माओं की चरण धूलि यहाँ की भूमि पवित्र हो रही है। बंगला रामायण में कहा गया है कि जिस स्थान पर सन्यासी साधु संतों के चरण पड़ जाते हैं, उस स्थान से 4 कोस तक की धरती भगवान विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी बन जाती है। क्यों पुरुष संतगण तथा धर्म प्रेमी माता एवं बहनों, वैदिक सनातन धर्म संतमत ज्ञान के अनुरूप अच्छी अच्छी कल्याणकारी बातें आप इस अधिवेशन में पधारे हुए संत जनों और विद्वानों के मुखार बिंद से श्रवण करेंगे। मैं स्वागत भाषण के क्रम में आपका महत्वपूर्ण समय लिया और आपने कृपा पूर्वक बड़ी तन्मयता से मेरे उद्गारों को सुना। इन सबों के लिए मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा स्वागत व्यवस्था में त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मित्रों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महर्षि मेही जी महाराज का दर्शन करने का मुझे मौका मिला था। पटना में डॉक्टर नंदलाल मोदी, उनका घर मेरे घर के बगल में है और आज से 30-35 साल 40 साल पहले मेरे बगल के ही पार्क में महर्षि मेही जी महाराज हर साल 2 साल पर आते थे और वहाँ पर उनका प्रवचन हुआ करता था। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस महान संत का दर्शन करने का मुझे मौका मिला। और जब मैं भागलपुर का सांसद था तो भी कुप्पा घाट के अंदर जाने का मुझे मौका मिला। और आज मैं कह सकता हूँ कि बिहार के अंदर अगर कोई एक संतों की टोली जिसका प्रभाव इतना बड़ा है, ये अखिल भारतीय संतमत सत्संग जो है, ये एकमात्र सत्संग संस्थान है जिसके एक आह्वान पर इस सुदूर गांव के अंदर भी और लाखों लोग यहाँ पर और ऋषि जी महाराज महर्षि जी का भाषण सुनने और उनका प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं सारे गुरुजनों के चरणों में, संत महात्माओं के चरणों में अपना सर नवाकर नमन करता हूँ। और आपकी जो संत वाणी है, ये बिहार के गांव-गांव में पहुंचकर बिहार के विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार अखिल भारतीय संतमत सत्संग के तमाम गुरुजन और यहाँ पर आए हुए लाखों लोगों का अपनी ओर से स्वागताध्यक्ष के नाते हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही मेरे साथ फारिसगंज के माननीय विधायक वेणु जी भी यहाँ पर आए हुए। तमाम लोगों का नाम लेना संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सज्जनों, हमारे स्वागताध्यक्ष श्री सुशील कुमार मोदी साहब संत के दरबार में माथा टेकने के लिए आए हैं। यह भारतवर्ष की संस्कृति है। यह संतों का देश हमारा, संतों के कई अवतार हुए। सूर कबीर मीरा तुलसी के घर घर ज्ञान प्रचार हुए। संत तीर्थ के पावन जल हैं, जो पापों को हैं, वे अपनी अमृत वाणी से भक्ति की धार बहाते हैं। सज्जनों, अब
सबकी निगाह आचार्य श्री की ओर टिकी हुई है। आचार्य श्री अपने आराध्य देव की वर्षों सेवा किए, जिनके कारण आप में वह उच्च शक्ति प्राप्त हुआ। आप धरती की तरह धैर्यवान हैं, हवा की तरह तेज, अग्नि सा तेज, वायु सा वेग और आकाश जैसी विराटता आपके जीवन का आदर्श है। गंगा की पावन तट महर्षिमयी आश्रम कृपया घाट से पधारे संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के मुखारविंद से आइए अब हम लोग इतना प्रवचन सुने। क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी आखिरी आगाज बाकी है। हो चुकी हैवानियत की इंतहा, मगर संतों की आवाज अभी बाकी है। कृपा महिमा कही न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न वैसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महात्मागण, राज्य सरकार के ऊंचे ऊंचे पदों को सुशोभित करने वाले महानुभावगण, हमारे सत्संग प्रेमी सत्संगी महानुभावगण, आदरणीय अमरताओं, हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने विभिन्न संतों की वाणी का संग्रह करके और उन वाणियों का परस्पर मिलान करके दिखलाते हुए अत्यंत दृढ़ता के साथ कहा कि सब संतों का एक ही मत। उनकी इस वाणी का हम लोग नित्य पाठ करते हैं कि भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही है। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा कि सब संत, जितने भी संत महापुरुष हो गए सृष्टि के आदिकाल से, सबों का एक ही विचार है, एक ही मत। केवल हम लोगों के गुरु महाराज ही अब आप कहे सो नहीं, और भी जो संत हो गए वे भी ऐसी ही बात कहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद,
सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शिव, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, सनकादि ऋषि, नारद जी इत्यादि ऋषिगण जो पूर्व काल में हो गए, जो ब्रह्म ज्ञान में अत्यंत पारंगत थे, उन सबों का यह मत है। क्या मत है? गोस्वामी जी ने लिखा, सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। काग भूषुंडी जी ने गणेश जी से कहा था कि सबों का यही विचार है, यही मत है, वह राम परमात्मा ले करो। राम परमात्मा जो कि सारे संसार का सृजन किया। हम जो देखते हैं सूरज चंद्र तारे जंगल पहाड़ जो कुछ भी देखते हैं, सबकी रचना करने वाले वही परम प्रभु राम परमात्मा है। हम लोगों के शरीर को भी वे ही बनाए। माता के पेट में हम लोगों के शरीर को किसने बनाया? बाहर में लोग बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया खूब अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन बाहर में बनाने वाले कलाकार को चाहिए बाहरी सामान। अगर मिट्टी की मूर्ति ही बनानी है, मिट्टी चाहिए, जल चाहिए और सामान चाहिए, तभी वे बना सकते हैं। अगर उन्हें कुछ नहीं दिया जाए, नहीं बना सकते। लेकिन वह परमात्मा कैसे हैं? उनके लिए कहा कि ना किछु ते किछु कर दिखलाया। कुछ नहीं था फिर करके दिखला दिया। कैसे कलाकार हैं परमात्मा? मूर्ति बनाने वाले बहुत मूर्तियां बनाएंगे, सबका अलग अलग चेहरा होना संभव नहीं हो सकेगा। कुछ मिलान हो गया, लेकिन देखिए सारे संसार में कितने प्राणी हैं। मनुष्य में ही देखिए, सारे संसार की बात छोड़िए, यहीं पर सत्संग पंडाल के अंदर सबका चेहरा एक समान है। ये बनाने वाले कौन? वही परम प्रभु परमात्मा। कैसे कलाकार हैं? बिना ये संसार से कुछ लिए बिना ही ये करके दिखलाए। हम लोगों के शरीर को माता के पेट में तैयार किया। केवल बनाए ही नहीं, माता के पेट में भी आहार पहुंचाए। जब जन्म हुआ उस समय मुंह में दांत नहीं था, तो उस समय के योग्य आहार माता के शरीर में ही तैयार कर दिए। दूध, पहले माता के शरीर में दूध नहीं था, जब हम लोगों का जन्म हुआ माँ के शरीर में दूध दिया। ये बनाने वाले कौन? वही परम प्रभु परमात्मा। जब मुंह में दांत हुआ, अनेक प्रकार का कंद मूल फल मेवा मिष्ठान सब ये परमात्मा की देन है। परमात्मा ही सबको सब कुछ देते हैं। ऐसे परम कृपालु परमात्मा में लोग नेह करें, प्रेम करें। क्यों करें? संत कबीर साहब ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। वेद पुराण और सभी धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, उस राम परमात्मा में नेह किए बिना, उनकी भक्ति किए बिना जीव को सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख और शांति सबको चाहिए। बाहर की उपलब्धि से ये सुख शांति नहीं मिलती। शांति स्वरूप वही परम प्रभु परमात्मा है। शांति कहते हैं जो अस्थिर तत्व हो, निश्चल तत्व हो, हिल डोल जिसमें नहीं हो, चलायमान नहीं हो, वह है शांति से परमात्मा। परमात्मा सर्वव्यापक सब जगह है, कहीं उनको जाना नहीं, उसमें हिल डोल नहीं हो सकता। हिल डोल तो उनमें होता है जिसके चारों तरफ अवकाश हो।
जो सब जगह है वहाँ वे कहाँ हिलेंगे, और जो सब जगह है कहीं खाली रहे तब तो जाए, ऐसे है राम परमात्मा। लेकिन इस आँख से उनको नहीं देखा जा सकता, इस आँख में देखने की शक्ति नहीं। इस आँख में असल में अपनी शक्ति नहीं है। आँख से हम देखते हैं लेकिन अपनी शक्ति आँख में नहीं है। हम इस शरीर में हैं, हमारी शक्ति इस आँख में जुटी हुई जब तक आती है तब तक आँख से देखने का काम होता है। कान के द्वारा हम सुनते हैं लेकिन कान में अपनी शक्ति नहीं है। हम इस शरीर में हमारी चेतन की धार कान में जुटी हुई रहती है तो हम कान से सुन पाते हैं। नाक से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है लेकिन इसमें भी अपनी शक्ति नहीं। जिह्वा के द्वारा भोजन के रस की जानकारी होती है, इसमें भी अपनी शक्ति नहीं। त्वचा के द्वारा स्पर्श का बोध होता है, इसमें भी अपनी शक्ति है। ये शक्ति इस शरीर में हम हैं, लेकिन हम शरीर में कौन है? हम हैं कौन? इस शरीर में जो इंद्रियां हैं इसके द्वारा तो बाहर के विषयों का ग्रहण होता है। आँख के द्वारा दृश्य को हम देख पाते हैं, रूप का ज्ञान होता है। कान के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, नाक के द्वारा गंध का ज्ञान, जीभ के द्वारा रस का, त्वचा के द्वारा स्पर्श का। इस तरह से पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पंच विषय को हम जानते हैं। लेकिन इन पांचों में से कोई भी इंद्रियां किसी भी इंद्रियों में यह शक्ति नहीं कि हम जो इसमें है अपने आप का ज्ञान, अपना ज्ञान इस इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। पहले अपना ज्ञान जिनको हो जाएगा उनसे परमात्मा छिपे हुए ले लेंगे। अभी लोग इसलिए नहीं मानते हैं, वे नहीं जान पाते परमात्मा। इसीलिए कितने लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, अपने को वे आस्तिक या नास्तिक कहते हैं, नहीं जानते। असल में संत महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन इंद्रियों के द्वारा हम नहीं जानते हैं तो परमात्मा नहीं है, ऐसी बात नहीं। हम तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिनको इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते। अपने मन के लिए ही कहते हैं कि मेरा मन करता है कि आज हम कोई काम नहीं करें, आराम करें। मेरा मन करता है आज हम खेल तमाशा देखने के लिए, मेरा मन करता है हम सत्संग सुनने के लिए जाए। इस तरह से आप अपने मन के लिए कहते हैं मेरा मन करता। क्या आपने अपने मन को देखा है? मन को नहीं देख पाते। कहेंगे मन को देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन मन में अनेक तरह की इच्छाएं होती है, संकल्प विकल्प होता है। इस कारण से हम अपने मन की स्थिति को जानते हैं कि मन है। मन में इस तरह की चाहना होती है। मन के संकल्प विकल्प के कारण आप मन को मानते हैं। आप अपने को मानते कि नहीं मानते? जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, उनसे प्रश्न है आप अपने को मानते हैं कि नहीं मानते? कहते हैं अपने को मैं क्यों नहीं मानता, मैं तो प्रत्यक्ष हूँ। संत महापुरुष कहते हैं प्रत्यक्ष में आप क्या हैं? आप शरीर को देखते हैं, शरीर के अंदर आप अपने को नहीं देख पाते, अपने को नहीं देख पाते हैं। अपने को नहीं देख पाते तो आप नहीं है, सो बात तो नहीं, आप तो हैं। और शरीर प्रत्यक्ष में, शरीर से जब आप निकल जाते हैं या शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर का लोग दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन जब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो क्या कोई देख पाते हैं इसके शरीर से जीव निकल रहा है? आँख से सब कुछ देखते हैं लेकिन शरीर में रहने वाला जीव को नहीं देख पाते, जीव को नहीं देख पाते हैं।
संत महापुरुष कहते हैं कि जीव तो बहुत आवरण के अंदर है, वो जीव को आप नहीं देख पाते हैं, तो जो परम प्रभु परमात्मा सभी आवरणों के परे हैं, उनको इस आँख से कैसे देख सकते हैं? लेकिन वे हैं और उन्हीं की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। उस ईश्वर परमात्मा में अचल विश्वास रखें, पूर्ण भरोसा रखें, उनकी भक्ति करें। अगर हम चाहते हैं कि हम शांति की हालत में रहें, हम दुखों से निवृत्त हो जाएं, उस परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करें। संत लोग कहते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति किए बिना जीव दुख से छूट नहीं सकता। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुँचे सो। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, परमात्मा की भक्ति किए बिना जीव का निस्तार नहीं हो सकता, दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती। भले प्रयत्न बहुत कर लीजिए, प्रयत्न तो करते रहते ही लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सुख की खोज में नहीं हो। सबके मन में सुख पाने की चाहना रहती है और लगे ही रहते हैं लोग जीवन भर सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन जांच करके देखें, क्या हम अपने को सुख की हालत में पाते हैं? बहुत उपलब्धि हो जाने पर भी अशांति लगी रहती है, मन में चैन नहीं मालूम पड़ता, शांति का बोध नहीं होता। संत महापुरुष कहते हैं, इधर बाहर संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह अस्थिर पदार्थ नहीं है, सब नष्ट होने वाला, छूटने वाला, बिछुड़ने वाला है। इसीलिए इसकी प्राप्ति से मन में शांति नहीं आती, चाहनाओं की समाप्ति नहीं होती। भय, आपदा, शोक, संताप, चिंता, फिक्र यह भी नहीं मिटता। असल में जो पदार्थ स्वयं नाशवान है, उस नाशवान पदार्थ को पाकर के हमें अविनाशी सुख मिले, या भला कैसे संभव हो सकता है? संसार में सभी कुछ नाशवान है। धन संपत्ति पाकर के हम सुखी होना चाहते हैं। संसार के अधिकांश लोग यही समझते हैं कि धन संपत्ति की प्राप्ति से हम सुखी हो जाएंगे। जिनके पास नहीं है, कम है, वे अनुमान करते हैं कि हमारे दुख का कारण यही है, हमें धन की कमी है, इसलिए हम दुख में हैं। लेकिन जो बहुत संपत्तिवान है उनको तो तब दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन वे भी दुख से मुक्त नहीं, उनको भी दुख लगा रहता है, बल्कि धन के कारण अधिक दुख में पड़ जाते हैं। नहीं है धन तो कोई भय नहीं, भले धन के कारण दुख होता है, नहीं है दुख तो कोई भय नहीं, उनके पास चोर नहीं आएगा, डकैत लूटने के लिए है ही नहीं, तावेगा। बहुत है धन छीनने वाले आते हैं, धन भी ले लेते हैं, जान भी मार डालते हैं। धन के कारण भय, ऊंचा पद, किनके मन में ऐसा नहीं होता है कि हमें भी ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं है, वहाँ भी चैन नहीं है, वहाँ भी वहाँ रह कर के बहुत सुरक्षा के अंदर रहने पर भी भय लगा रहता है। कहीं इस पद पर, ऊंचे पद पर रहने के कारण कोई हमारा अनिष्ट द्वेष बस अनिष्ट न कर बैठे, मार न डाले, ऐसा प्रत्यक्ष में हम लोग देखते हैं। यद्यपि बड़ी सुरक्षा रहती है, ऊंचे पद पर रहने वाले के लिए बड़ी सुरक्षा रहती है, बहुत अधिक सुरक्षा रहने पर भी भय लगा रहता है, मन में शंका बनी रहती है, कोई हमारे ऊपर आक्रमण न कर बैठे, कोई हमको मार न डाले, या हमारा पद न छीना जाए। बहुत तरह की समस्याएं उनके जीवन में रहती है, इसलिए ऊंचे पद पर रहने वाले को भी शांति नहीं, चैन नहीं। तो प्रत्यक्ष में लोग देखते हैं, बाहर की कुछ भी उपलब्धि हो, राजा ही आप क्यों न बन जाए, राजा बन करके भी भय से कोई मुक्त नहीं,
आपदाओं से छुटा हुआ नहीं, भय आपदा शोक संताप चिंता की लगी रहता है। तब शांति किनको? भगवान बुद्ध के समय में एक राजा थे। राजा के मन में हुआ कि भगवान बुद्ध तो राजा के पुत्र थे, राज सुख प्राप्त था, राज अवश्य ही राज सुख से बढ़कर के कोई सुख है, तब तो भगवान बुद्ध राज सुख का परित्याग कर दिए। अगर विशेष सुख नहीं होता तो काहे त्याग? तो मैं भी उनकी शरण में जाकर के उसी सुख को प्राप्त करूं। अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। उनसे दीक्षा ग्रहण करके ध्यान साधना करने जंगल में रहकर ध्यान भजन करते करते जब उनको अपने अंदर में जो उपलब्धि हुई, करने वाले को मिलता है। संत सदगुरु की युक्ति के अनुसार जो साधन भजन करते हैं, करते करते अपने अंदर में मिलने लगता है। नहीं मिलता तो काहे करते हैं? वे राजा बहुत सब ओर से अपने ख्याल को हटाकर जो ध्यान साधना किए, उनको उस हालत में जो सुख का अनुभव होने लगा, ध्यान से उठने पर उनके मन से उद्गार निकलता था, सुख तो यह है, सुख तो यह है। और लोग जो उनकी इस बात को सुने, भगवान बुद्ध से कहे कि राजा राज सुख का परित्याग करके जंगल तो आ गए हैं, लेकिन ध्यान क्या करेंगे? राज सुख को याद करके ये भरते हैं। भगवान बुद्ध तो सब कुछ जानते थे, फिर भी लोगों के संदेह को दूर करने के लिए उनसे पूछा, तुम जो ऐसा बोलते हो कि सुख यह है, सुख यह है, तुम्हारे इस कहने का क्या उद्देश्य है? उसने कहा, भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, अवश्य और लोगों के मन में जो इस तरह का संदेह है, उनकी शंका को दूर करने के लिए आप इस तरह से पूछ रहे हैं। तो वास्तविक बात यह है, जब तक मैं राजा बन करके था, राज सिंहासन पर था, सबके सब हमारे शासन के अंदर थे, लेकिन बहुत सुख सुविधा, बहुत सुरक्षा, सब कुछ रहते हुए भी हमको भय लगा रहता। कहीं दूसरे राजा आक्रमण न कर बैठे, राज न हड़प ले और राज अपने कब्जे में करके हमको मरवा न डाले, भय लगा रहता था। अपने भाई के प्रति भी संदेह बना रहता था, कहीं इन्हीं के मन में राजा बनने का लोभ न हो जाए। जो लोग रक्षक थे उनके प्रति भी संदेह बना रहता था, कहीं दूसरों से मिलकर प्रलोभन में पड़कर हमको यही न मार डाले। बहुत सुरक्षा रहने पर भी मन में भय लगा रहता था, शांति का बोध नहीं होता था, सुख की नींद में सो नहीं पाता था। लेकिन अब मैंने राज्य का परित्याग कर दिया, आपकी शरण में आकर आपने जो बतलाया वैसा जो कर रहा हूँ, और करने पर जो हमें मिल रहा है, सुख मिलता है, तो इस सुख इसी के लिए कहा था, सुख तो यह है। उस समय पहले सुख नहीं था, जब मैं राजा था, राजा बन करके था, राज सिंहासन पर था, उस समय जो मिल रहा था सुख, वो असली सुख नहीं, सुख तो अभी मिल रहा है। उस संसार में जो सुख का साधन उपलब्ध होता है, उसको संत महापुरुषों ने कहा यह सच्चा सुख नहीं है। संत कवि साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गुप्त। झूठे सुख को सुख कहे, संसार में इंद्रियों के माध्यम से जो सुख मिलता है वह सच्चा सुख नहीं है, छूटने वाला सुख, और छूटने वाला सुख है। असल में सुख के धाम परम प्रभु परमात्मा है, जो सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है, उनकी प्राप्ति हो जाए। और उनकी प्राप्ति किनको होगी? उन्हीं का अंशी शरीर में हम लोग हैं। इस शरीर में हम जो कहते हैं कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
लेकिन ईश्वर परमात्मा का अंश होते हुए भी जिस तरह से परमात्मा अविनाशी है, या परमात्मा का अंश रूप जीव का विनाश नहीं होता, केवल शरीर से निकलना होता है। और शरीर से सब शरीर से निकल जाए तो परमात्मा में जाकर के परमात्मा ही बन जाएगा। लेकिन एक ही शरीर, केवल एक शरीर, स्थूल शरीर से जीव निकल पाता है। बाकी चार शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल, चार शरीर बाकी रह जाता है। चारों शरीर से निकलना होता है। ये संतों की युक्ति के अनुसार जो साधन भजन करते हैं, अंतर साधन करते हैं, तो साधन भजन करते करते ठीक उसी तरह से निकलना हो जाता है। जैसे किसी मकान में कई कमरे हैं, एक कमरा से निकल करके दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, इस तरह से सब कमरों से निकल करके मकान से बाहर हो जाते हैं। उसी तरह से संत महापुरुषों ने कहा, तन में पिल पांचों तन पारा, पांच शरीर। स्थूल शरीर को हम लोग देखते हैं, सूक्ष्म शरीर को हम लोग देख नहीं पाते हैं, कारण शरीर को नहीं देख पाते हैं, महाकारण शरीर को नहीं देख पाते हैं। इसके अंदर चेतन शरीर है, केवल स्थूल शरीर को हम लोग देखते हैं। लेकिन इसी जीवन काल में और इसी मनु शरीर वाला जीवन में जो संत सदगुरु की शरण में जाकर भेद जानकर साधन भजन करने लग जाते हैं, तो करते करते जीवन काल में ही वे स्थूल तल को पार कर जाते हैं। शरीर में रहते हुए भी स्थूल तल को, स्थूल शरीर को पार कर जाते हैं। सूक्ष्म शरीर को पार कर जाने पर तो वे सूक्ष्म संसार को भी देखने लग जाते हैं। अभी स्थूल शरीर में है, स्थूल संसार को देखते हैं, सूक्ष्म संसार को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। स्वर्ग नरक का नाम सुनते हैं, स्वर्ग के दृश्य को अभी नहीं देख पाते, नरक का नाम सुनते हैं, अभी नहीं देख पाते हैं। लेकिन साधन भजन करके इसी जीवन काल में जो स्थूल तल को पार कर देंगे, सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म लोक को देखने लग जाएंगे, परमात्मा की लीला देखने में आने लगेगी। कौतुक देखे शैल वन भूतल भूलिंदा, सब कुछ। और उसको देखने में, सुनने में जो सुख मिलता है अपने अंदर में, देखने में और सुनने में जो आता है, उसको सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, अद्भुत सुख की प्राप्ति भक्त को होती है। संत महापुरुष कहते हैं, बाहर में कितना धन संपत्ति भोग सामग्री के साथ भय आता रहता है, विद्वानों की विद्या को छीनने वाले नहीं होते, लेकिन विद्वानों को भी वह सुख नहीं मिलता जो सुख साधन भजन करने वाले को। और साधन भजन करने वाले की ऐसी बात नहीं कि कोई गृह त्यागी है, साधु देश में तो केवल वे ही कर सकते, सो बात भी नहीं। किसी भी देश में रहकर किसी भी तरह का कार्य करते हुए यह काम किया जा सकता, और करने वाले करके दिखलाए। राजा महाराजा भी राज का संचालन करते हुए किए। आप सुने होंगे भगवान बुद्ध का कि ज्ञान का जब प्रचार हुआ, महाराजा अशोक राजा थे, राजा बन करके भी वे साधन भजन करते, अपने पुत्र और पुत्री को भी इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए विदेश भी भेजे। राजाओं को भी मिल सकता है। कोई सिपाही है, वे सिपाही का काम करते हुए कर सकते हैं, खेती करने वाले कर सकते हैं, व्यापार करने वाले व्यापारी कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं। केवल वे नहीं कर सकते जो पाप कर्म में लिप्त रहे। पाप कर्म करने वाले संसार का काम कर लेते हैं, कैसा ही पापी क्यों न हो, घोर दुराचारी क्यों न हो, लेकिन वे धन जमा कर लेते हैं, ऊंचे पद पर भी चले जाते हैं, राजा भी बन जाते हैं। लेकिन पापी व्यक्ति परमात्मा की भक्ति सुमरन ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि पापी व्यक्ति का हृदय अपवित्र रहता है, मन में सात्विक वृत्ति नहीं रहती, मन उनका बहुत चंचल रहता है,
इस कारण ध्यान भजन में एकाग्रता नहीं होती। पापी व्यक्ति से ध्यान भजन नहीं होता। इसलिए ही एक शब्द है, अगर चाहते हो कि भजन करने में हमको रस मिले, भजन का आनंद मिले, करो क्या? उन्होंने के गुरु महाराज ने कहा, जो निज घट रस चाहो, अपने आप को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। कभी चाहते हो कि हमको भजन का रस मिले, 5 पाप करो। 5 पाप क्या है? एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। मतलब हम झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोले। एक झूठ का परित्याग कोई कर दे, उनमें इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी, उनके मुंह से जो बात निकल जाएगी वह हो करके रहेगी। एक झूठ का परित्याग कर, और जो एक झूठ का परित्याग कर देंगे उनसे कोई पाप और होगा भी। तब वे चोरी अगर झूठ छोड़ देंगे और चोरी करेंगे, लोग पूछेंगे क्या तुमने चोरी की है, तो क्या कहेंगे? नहीं किए हैं। और नहीं अगर ऐसा कहेंगे तब सत्य तो नहीं है। एक झूठ का जो परित्याग कर देंगे उनसे कोई भी पाप नहीं होगा। सब पापों का झोला है झूठ। झूठ बोल करके अनेक तरह का पाप कर्म करके लोग छिपाते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। एक झूठ, नशा है दूसरा, नशीली चीज का समझा। आजकल बहुत हानि हो रही है, बहुत हानि हो रही है। तो अनेक तरह की नशाओं के द्वारा इसका परित्याग चाहिए। इससे स्वास्थ्य की हानि तो होती है, धन की बर्बादी। जैसे लोग शराब पीते हैं, शराब पीने से धन की बर्बादी होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है, और शराबी व्यक्ति को प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती। लोग उनको हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। शराबी व्यक्ति के यहाँ अच्छे लोग अपने पुत्र पुत्री का संबंध भी नहीं करना चाहते। ये सब का परित्याग होना चाहिए। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू, ये संत मत का, इसको छोड़ करके रहो, बहुत बड़ी हानि से बचाओ। झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करें, हिंसा नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करें, तो सोचिए कैसा हो जाएगा राज्य। इतना जो सुरक्षा कार्य में जो खर्च होता है, ये खर्च नहीं करना पड़ेगा। कितनी शांति आ जाएगी अगर संत मत के इस ज्ञान को लोग अपना ले। अपने शांति, अपने द्वारा दूसरों को सुख पहुँचे, ये चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा तो इस तरह का हो, एकदम शांति आ जाए। संत का ज्ञान नहीं है। पवित्र जीवन बिताओ, पवित्र रहनी में रहो, पवित्र कमाई करते हुए अपना भरण पोषण करो। ये देने वाले परम प्रभु परमात्मा है। अगर अधिक परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो जाए, जमा हो जाए, तो उसको धर्म काम में खर्च करो। अभावग्रस्त व्यक्ति को दे दो, क्योंकि शरीर तो एक दिन छूटेगा। जमा करके कितना ही रखेंगे, जमा ही रह जाएगा। जमा रह जाएगा, क्या उसका दुरुपयोग होगा? तो सो नहीं। अगर परमात्मा की कृपा से अधिक प्राप्त हो जाए, संत कबीर साहब ने कहा, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। नाव में छेद हो जाने पर पानी आने लगता है। पानी अधिक हो जाए और उस पानी को लोग नहीं निकाले तो नाव को डुबा दो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धाम, घर में अधिक संपत्ति हो जाए, बढ़ जाए, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। ये संत मत सिखलाता है। जितने लोग खाने के लिए भोजन के भी नाम बन रहे हैं कि कितने के यहाँ धन सड़ रहा है। अगर संत मत के ज्ञान को अपना ले, लोग इस रहनी में रहने लग गए। सब को एक समान,
कमी नहीं होगी, अधर्म नहीं होगा। संत मत के ज्ञान को लोग अपना लें, धर्म पूर्वक लोग रहने लग गए, किसी तरह का पाप कर्म नहीं होगा। कितना अच्छा राज बन जाए भगवान श्री राम के समय, उस समय के अभी भी सराहना लोग करते हैं, राम राज की सराहना करते हैं। क्यों? धर्म पूर्वक राज करते थे, धर्म पूर्वक राज करते थे। इस तरह से हो, लेकिन धर्म को एकमात्र सहारा है ईश्वर परमात्मा। जो इस बात को जान जाएंगे कि परमात्मा हम सभी लोगों के कर्म को देखते हैं और वे ही परमात्मा कर्म का फल देने वाले हैं, इस बात को लोग जान जाएंगे, लोगों से अधर्म नहीं होगा। एक आचार्य अपने छात्रों को पढ़ाते थे, पढ़ाने के क्रम में वे छात्रों को यह भी सिखलाते थे नित्य ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सब जगह है, उनसे कोई स्थान खाली नहीं है। वे सभी लोगों के कर्म को देखते हैं, जो जैसा कर्म करते हैं उस तरह से उनको फल देते हैं, परमात्मा ही फल देने वाले हैं। सभी छात्रों को यह ज्ञान दिए। जब छात्रों की पढ़ाई पूरी हो गई तो आचार्य के मन में हुआ कि मैंने जो छात्रों को सिखलाया कि ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, सबके कर्म को देखते हैं, तो मेरी इस बात को किसने समझा सीखा? परीक्षा लेनी चाहिए। पढ़ाई तो पूरी हो गई। आचार्य ने छात्रों से कहा कि तुम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई और तुम लोगों को अपने अपने घर जाना है। तो यहाँ से जाने के पहले कुछ घर से जो सामान कोई देखे नहीं, छिपा करके अपने घर से कोई सामान लिया, दक्षिणा दे करके तब अपने अपने घर जाए। सब छात्र गए अपने अपने घर, जिनसे जो हो सका, किसी को जानकारी नहीं हो, माता पिता भाई मन परिवार के कोई लोग को कुछ न कुछ सामान छिपा करके ले आए। एक छात्र खाली आया। आचार्य ने उनसे पूछा कि सब कोई तो कुछ न कुछ ले आया, लेकिन तुम कुछ नहीं लाया, क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं था? तो खाली आया। कहा महाराज था तो बहुत कुछ, लेकिन आपने कहा कि छिपा करके ले आना, कोई जाने नहीं, और आपने 100 दिन हमें सिखलाया कि वो परम प्रभु परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, सबके कर्म को देखते हैं, उनसे कोई कुछ छिपा नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि आपका आदेश से छिपा करके लाना, तो सबसे और से तो छिपा सकता हूँ, लेकिन उस परमात्मा से तो उनसे मैं कैसे छिपाऊँ? इसीलिए मैं खा लिया। तो धर्म को इस तरह से जानेंगे कि परमात्मा सबके कर्म को देखें, उनसे अधर्म भी नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। संत मत ये शांति का मत है, शांति प्राप्त करने का मत है। तो शांति स्वरूप परमात्मा है, उनके स्वरूप को ठीक से जानकर, उनका स्वरूप क्या है उस स्वरूप की जानकारी हो, और वो जानकारी के अनुसार आकर के साधन भजन करेंगे, तो कहीं परमात्मा को खोजने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। सभी संतों की वाणी में है। गुरु नानक साहब ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा आले पातो है सर्व समाये। कहा उस परम प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए बाहर काहे जाते हो? वे तो सर्व निवासी हैं, सब में उनका वासा है, तुम्हारे अंदर भी वे परमात्मा हैं। और हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने यद्यपि ईश्वर स्वरूप का बखान उन्होंने किया, हम लोग को रटा भी दिए हैं। नित्य प्रति हम लोग प्रातः काल स्तुति प्रार्थना का पाठ करते हैं। उस पाठ में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान जो संतों की वाणी में है, रोज हम लोग पाठ करते हैं कि वो परमात्मा कैसा, जो परम तत्व आदि अंत रहित, और परम तत्व 5 तत्वों में कोई भी तत्व परम तत्व नहीं है, और परम तत्व कहा गया परमात्मा को, जिनके संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो परम तत्व आदि अंतर ही, उसकी शुरुआत नहीं उसका अंत नहीं। अगर शुरुआत समझे और उसका अंत समझे तो सीमा वाला हो जाए, लेकिन तब प्रश्न हो जाएगा उसके बाहर क्या है। लेकिन परमात्मा के लिए ऐसी बात नहीं, वे असीम है, सीमा रहित है,
जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा, उस परमात्मा का जन्म नहीं होता। आप कहेंगे कि परमात्मा का जन्म कैसे नहीं होता? क्या राम अवतार नहीं हुआ, कृष्ण अवतार नहीं हुआ, बहुत से अवतार हुए, क्या यह नहीं हुआ? संत लोग कहते हैं कि लोगों, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्व समर्थ है, वे किसी रूप में अब अट जाएंगे, बाकी खाली हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे हवा, सारे संसार में हवा है, उस हवा में से हम निकाल लेंगे सब हवा को, चाहे कि फुटबॉल के ब्लैडर में, साइकिल के ट्यूब में जितनी गाड़ियाँ चलती है सब में भर करके बाहर हवा खाली हो जाए, क्या ऐसा संभव है? हवा खाली नहीं हो सकती। उस हवा से कितना ही निकाल लेंगे, अनेक फुटबॉल के ब्लैडर में, साइकिल के ट्यूब में, गाड़ी के चक्के में, सब जगह कर लें, भर लें, फिर भी हवा खाली नहीं होता। उसी तरह से वह परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। अपनी मौज से कभी कभी भक्तों के प्रेम बस अपने अंश मात्र से एक रूप धर करके भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो गए, इसका मतलब पहले वे नहीं थे सो नहीं। भगवान श्री राम का अवतरण हुआ त्रेता युग में, अवतार लिए, क्यों अवतार लिए? भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे उतन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृति निरंजन। अवतार लिए, लोग उनको देखने लगे। पहले नहीं थे भगवान, त्रेतायु के पहले नहीं थे। अगर नहीं थे तो किसने संसार का, ये संसार को किसने बनाया? परमात्मा तो थे, लेकिन पहले देख नहीं पाते थे। अवतार लिए, लोग देखने लगे। जब अवतार लिए, शरीर धारण किए, तभी तो उनकी स्तुति की गई, जो अभी भी ठाकुरवाड़ी में स्तुति लोग करते हैं। भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट के पाला, और कृपालु परमात्मा प्रकट हो गए, मतलब पहले अप्रकट थे, इस आंख से नहीं देख पाते थे। भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। वह परम प्रभु परमात्मा अजन्मा है, जन्म नहीं होता, केवल शरीर धारण कर लेते। पहले थे तब तो शरीर धारण किए, अजन्मा, अगोचर, इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं देख सकते। परमात्मा जो शरीर धारण किए, उस शरीर को देख रहे हैं, परमात्मा को इस आंख से नहीं देख पाते, इस आंख से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए कहा कि चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। हम लोग के शरीर में जो आँख है, इसको चर्म दृष्टि कहा गया। इस चर्म दृष्टि से उस आँख को, उस परमात्मा को नहीं देख सकते। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। रूह के नैना, रूह कहते हैं आत्मा, आत्म दृष्टि से देखा जाता है। 5 दृष्टि है। अभी जागृत की दृष्टि से अभी हम लोग देख रहे हैं, ये जागृत की दृष्टि। दूसरी दृष्टि मानस दृष्टि, अभी है यहाँ पर, घर की याद करते हैं, पिताजी की याद करते हैं, माताजी की याद करते हैं, घर में और कोई आदमी का ख्याल करते हैं, उनका रूप आ जाता मन में। या कहीं दूसरी जगह गए, कलकत्ता गए, बम्बई गए, दिल्ली गए, दूसरे देश गए, वहाँ कोई ऐसा इस तरह का मंदिर देखा, कोई आकर्षक दृश्य देखा, उसका ख्याल करते हैं, वो चित्र मन में आ जाता है। ये मानस दृष्टि। तीसरी दृष्टि स्वप्न की दृष्टि। हम लोग जो सो जाते हैं तो अनेक तरह का स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न की दृष्टि अलग होती है। और स्वप्न के दृश्य को, स्वप्न जो देखते हैं वह स्वप्न की दृष्टि है। स्वप्न के दृश्य को जगा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकता। एक ही चौकी पर 2 आदमी है, कोई आदमी सो गया है, स्वप्न देख रहा है, दूसरा आदमी पढ़ रहा है। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देख रहा है कि हमारे यहाँ बदमाश लोग लोगों को मार पीट कर रहा है, धन लूट रहा है, लेकिन जो जगा हुआ उसको देखने में आता है। जागृत की दृष्टि से स्वप्न के दृश्य को नहीं देख सकते। ये 3 दृष्टि तो सबको प्राप्त है, जागृत की दृष्टि, मानस दृष्टि और स्वप्न की दृष्टि। चौथी दृष्टि होती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति 2 तरह से, एक तो ध्यान भजन करने वाले को
ध्यान भजन करने पर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, तो वे अपने अंदर में देखने लगते हैं। कौतुक देखें शैल मन भूतर भूरिए जहाँ, जमीन के अंदर क्या है, पहाड़ के अंदर क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती, सब देखने लग जाते हैं। ये चौथी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। एक अपने साधन भजन करके और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति वही संत महात्मा को भगवान दिया। संत किसी खास अवसर पर अपने कोई भक्त विशेष को थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ति से दिव्य दृष्टि दे देते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन वह दी हुई दिव्य दृष्टि ठहरती नहीं। जैसे महाभारत युद्ध के समय जब महाभारत युद्ध होने की बात हो गई, तो वेदव्यास जी ने राजा धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे, उनसे कहा कि देखो अब तो युद्ध रुकेगा नहीं, अब युद्ध होगा ही, लेकिन तुम तो नेत्रहीन हो, युद्ध का दृश्य देख नहीं सकोगे। अगर तुम चाहो, देखना चाहो, तो मैं तुम्हें अपने जोग बल से दिव्य आँख प्राप्त करूँ। राजा धृतराष्ट्र ने कहा भगवान, मैं तो जन्म काल से अभी तक संसार का कोई दृश्य नहीं देखा, आज आँख प्राप्त करके मैं अपने कुल का संहार क्या देखूंगा। देखना मैं नहीं चाहता, लेकिन सुनना चाहता हूँ कि क्या हुआ। मेरे पुत्र कौरवों की जीत हुई और मेरा भतीजा लोग पांडवों की जीत हुई, ये मैं सुनना चाहता। कहा ठीक है, तुम्हारा यह मंत्री संजय तुम्हारे पास ही राजभवन में रहेगा। और युद्ध जो महाभारत युद्ध हुआ था 84 कोस में अलग अलग योद्धाओं के साथ, दिन भर में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी कि कौन आज मारे गए। सायंकाल युद्ध विराम हो जाने पर जब लौट करके अपने अपने शिविर में लोग आते थे, तब जानकारी होती थी कि आज फलाने मारे गए। लेकिन संजय को जो वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, वे राजभवन में रहते हुए सभी जगह का दृश्य देखते थे। योद्धा लोग जो मन में सोचते थे कि इस तरह से मारना है, ऐसा करना है, वैसा करना, मन की बात भी वे जान जाते थे। यह दी हुई दिव्य दृष्टि, लेकिन वह दी हुई दिव्य दृष्टि केवल युद्ध के समय तक के लिए था। 18 दिनों तक महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त होने पर उनकी दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि दे करके अपने विराट रूप का दर्शन कराए, लेकिन वह दी हुई दिव्य दृष्टि ठहरती नहीं। साधन भजन करके जो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है वह नहीं छूटती। लेकिन उस दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा की माया को देखते हैं। परमात्मा का दर्शन करने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि क्या है? परमात्मा का ही अंश जो चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं रहे, तो वो ज्ञान स्वरूप है, तो सब तरह का ज्ञान है इस चेतन आत्मा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ध्यान बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई। वह आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि यद्यपि आत्मा चेतन आत्मा के रहने से ही हमारी ये शरीर अभी सक्रिय है, चलना फिरना घूमना फिरना बोलना चलना खाना पीना सब हो रहा है। ये इसके ऊपर ठीक उसी तरह से है जो मन के साथ मिला हुआ है चेतन आत्मा, ठीक उसी तरह से जैसे दूध के साथ दूध में घी रहता है। दूध गाय दूध करके ले आते हैं, दूध को देखते हैं, घी को नहीं देख पाते, और जब तक देख नहीं पाते, जब तक मत करके अलग नहीं करते, तब तक घी वाला काम होता ही नहीं। दूध में घी रहता है, चाहे कि दूध में घी है ही, उसी से हम पूरी छान ले नहीं हो सकता। लेकिन उस दूध को मत करके घी अलग कर लेते हैं, घी को देखने लग जाते हैं, और तब उसे घी वाला काम भी होता है। उसी तरह से शरीर में अभी चेतन आत्मा है, लेकिन अभी मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ मिला हुआ है। जब तक इसको ध्यान योग के द्वारा अलग नहीं कर लेंगे, तब तक न तो अपनी पहचान होगी, न परमात्मा का दर्शन। संत महापुरुष कहते इसके लिए अगर चाहते हो कि परमात्मा का हम दर्शन करें, तो ध्यान योग ध्यान करो,
ध्यान भजन करो, ध्यान भजन करते करते। ध्यान भजन क्या है? बाहर की ओर सबसे चेतन धार को, इंद्रियों के घाट में हमारी चेतन की धार फैली हुई है, चेतन धार को समेट कर अंदर की ओर करना, ये अंतर्मुख होना है। ऐसा होने वाले अंदर में चले जाते हैं, बाहर के भय, आपका शोक, संताप, चिंता, पीड़ित से वे मुक्त होते जाते हैं। उदाहरण के रूप में संत महापुरुष कहते देखो, जब तक तुम शरीर में हो, तुम्हारे रहने से ही चलना फिरना सब कुछ हो रहा, बोलना चाहिए, लेकिन अभी तुम इंद्रियों के घाट में तुम्हारी चेतन की धार है, और इंद्रियों के घाट में जो करके बाहरी विषय का ग्रहण होता है, उसमें सुख और दुख दोनों होता है। लेकिन जब इंद्रियों के घाट से चेतन की धार का सिमटाव हो जाता है, गहरी नींद में चले जाते हो, शरीर में रहते हो लेकिन बाहर की ओर नहीं रहते, अंदर की ओर हो जाते हो, तब बाहरी सुख दुख का बोध तुम्हें नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है, अशांत हालत में है, लेकिन जब किसी तरह से उसे नींद आ जाती है, बाहर का दुख उसे नहीं मिलता, वह दुख नहीं रहता। ये नमूना है, जब तक तुम बहिर्मुखी होकर के रहोगे तब तक बाहर के सुख दुख का बोध होता रहेगा। अंदर की ओर हो जाओगे, बाहर का सुख दुख छूट जाएगा, बाहर का सुख दुख। लेकिन ये तो गहरी नींद में जाने पर अचेतता रहती है, कहते अपने अंदर में चलो, अंदर हो जाओ, लेकिन नीचे नहीं, ऊपर की ओर कहेंगे। नीचे ऊपर वाली बात क्या है? संत लोग कहते हैं इस शरीर में तुम हो, इस शरीर में जैसे कोई आदमी घर में रहते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घर है, तो समूचा घर में तो कोई नहीं रहते, कोई एक स्थान पर। इस शरीर में तुम एक स्थान पर हो। कहाँ पर? शरीर का दो भाग, आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। आप पिंड के शिखर पर हो, मतलब दोनों आँखों के मध्य में हो। यहीं से चेतन की धार सभी इंद्रियों के घाट में फैली हुई है, इंद्रिया काम करती है। यहाँ से जब सब इंद्रियों के धार से चेतन धार समझ करके बाहर की इंद्रियाँ, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, इससे सिमटा होता है, तो कंठ में आ जाते हैं, तो स्वप्न का दृश्य देखते हैं। मतलब नीचे आ गए, आँख से कंठ में आ गए तो स्वप्न का दृश्य देखते हैं। वहाँ से भी नीचे उतरते हैं, हृदय में आने पर गहरी नींद की अवस्था होती, सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद, कोई ज्ञान नहीं, केवल सांस चलता, वो अभी नहीं जान पाते कि हमारा सांस चल रहा है नहीं। तो नीचे जाने पर अज्ञानता होती है। नीचे अपने को नहीं ले जाकर के आँख से ऊपर ले चलो, आँख से ऊपर पिंड, आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसी इतने ही में सारे संसार का दृश्य, जैसे एक छोटा सा टीवी में आप बहुत दृश्य देख लेते हैं, उस टीवी को तो मनुष्य बनाए हैं, इस टीवी को परमात्मा ही बनाए। उसमें जो प्रवेश करते हैं उनको कौतुक देखा ही शैल मन भूतल भूमि, जमीन के अंदर क्या है, पहाड़ के अंदर क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ देख लेता है। इसमें जो प्रवेश करते हैं तब जो उनको मिलता है, उसमें जो सुख मालूम है, उस सुख के लिए कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागी शून्य समाधि। जिनको समाधि लग जाती है उनको जो सुख मिलता है वैसा सुख बाहर में कहीं नहीं, किसी भी प्राप्ति, किसी भी वस्तु की प्राप्ति। संत मत यही सिखलाता है, कारण संसार में रहो, कर्तव्य कर्म को करते रहो, ये उस परम सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, इसी जीवन में उसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की सृष्टि में तो 84 लाख किस्म के प्राणी हैं, अन्य शरीर में रह करके तो केवल 4 बात, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता। मनुष्य में परमात्मा ने ज्ञान दिया है, विशेष ज्ञान दिया है, लेकिन केवल संसार का ज्ञान या विशेष ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तो वह है ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखन, जिस ज्ञान के द्वारा हम मुक्त हो जाएं, बंधन से छूट जाएं, परम परमात्मा के धाम में पहुंच जाएं, सदा के लिए हमारे दुख का अंत हो जाए, वही असली ज्ञान है, वही असली ज्ञान है। ये उस ज्ञान को इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। संत लोग कहते हैं सब कोई कर सकते हो। हम लोग गुरु महाराज ने कहा
जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब कोई कर सकते हैं। अवश्य जब तक संसदों की शरण में नहीं जाते, श्रद्धा प्रेम रहने पर भी लोग बार बार भटकते हैं, तीर्थ में धाम में इधर उधर दौड़ते हैं। लोग ख्याल करते हैं वहाँ जाएंगे तो हमको अमुक हमारे मन में जो चाहना उसकी पूर्ति होगी, भले वो अप्राप्त हो जाए, लेकिन वो अप्राप्ति भी तो ठहरती है, वो ठहरने वाली, उससे अपना परम कल्याण नहीं होता, कल्याण नहीं होता। कहा इसको प्राप्त करो, सदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाओगे, दुखों से छूट जाओगे। यही संतों का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान है। संत लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहते हैं। देखिए पौने 11 के रचना है, कार्यक्रम तो आगे का भी है, इसलिए अब अभी हम लोग इतने ही करेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई कि राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये मोदी साहब और भी लोग दिल्ली गौर ये सबके सब आए, सबको देख करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो यही कहूँगा, आप अपने पद पर आकर के लोगों का कल्याण भी करें और अपने कल्याण के लिए भी करें, क्योंकि केवल बाहर के लोगों को सुख साधन मिल जाता है।